Uh, Okay. the breath Okay. is a greatest painkiller even. Whenever you feel pain anywhere in your body and you are concentrating on that body part and just Okay. putting a simple intention towards Okay. that body part and your breath is reaching there, and if you will Okay. do this by with a focus Okay. for 5 minutes and you will repeat this Okay. entire day, every hour, you will see that the magical change will happen in your Okay. body. Because by your breath, Oh, the wonderful. endorphin hormone will release, and this acts as a painkiller. Okay, Okay, because I have right ankle pain, so I have to that try is this. why I got to know. That is why you are asking that we can do this live. So just Yes. put your attention that when you are breathing, your breath is reaching to that area where you have a hurt, Okay. any pain, or any such kind of things, right? Okay. Okay, thank you so much everyone for your, if your video is on, I feel myself very connected. Thank you Mohita ji, thank you Bharti, thank you Rashmi ji, and thank you Ravinder ji, thank you Rashmi aunty, Sushma Govil ji, thank you so much. Okay, so Thank thank you you for so this much. wonderful time. Thank you so much, and a greatest deep gratitude and profound gratitude to all of you. Okay, so thank you God for this amazing session. So just be seated in a comfortable position. And if somebody wants to sleep even, so you can sleep on your bed. Your bed should not be, बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए. Not fluffy bed. Remove the pillow. जो नहीं बैठ सकते हैं वो लेट कर भी कर सकते हैं. और घर में इंस्ट्रक्शंस दे दें कि मेरे मेडिटेशन सेशन के बाद वो आपका लैपटॉप रिमूव कर दें. ठीक है, लैपटॉप से कनेक्टेड हो हमेशा, कोशिश करें. और जिनको लगता है कि आई एम नॉट अ टेक savvy पर्सन, तो प्लीज़ लैपटॉप से कनेक्ट हों, फ़ोन को अपने आप से बहुत दूर रखें ड्यूरिंग द मेडिटेशन. ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करने वाली हैं आप लोगों को. ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन. मेडिटेशन के दौरान ही मैं जो भी बातें बताऊंगी उसको सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि कैसे अपने नाइट रूटीन को हम क्लीन करते हैं तो हमारा मॉर्निंग रूटीन अमेजिंग होता है. ठीक है, तो जस्ट सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, वट एवर फील लाइक. If you are unable to sit, you can sleep even. लेकिन जब भी आप मेडिटेशन के लिए तैयार हों तो अपने शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स रखें और अपने हाथ को अधखुला या कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं. इफ यू फील कंफर्टेबल इन मुद्रा यू कैन डू दैट. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मुद्रा, नो इश्यूज. ओके, your hand should be very light, your finger should be very relaxed, and your palm should be towards the sky. बिकॉज योर हैंड इज रिसेप्टर एज वेल एज गिवर. आपका हाथ रिसीव भी करता है और देता भी है, तो अपने हैंड को टुवर्ड्स द स्काई रखेंगे. ओके, चलिए नाउ क्लोज योर आईज कंफर्टेबली. आपकी आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद हो, जैसे आंखों की पलकें आपस में चिपक गई हैं. आप कोशिश भी करें तो आंखें ना खुलें. सो बी रिलैक्स्ड. आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी लेकिन सहजता के साथ, कंधे बिल्कुल फर्म लेकिन सहज, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, आंखें बंद और सारा ध्यान अपने शरीर के ऊपर. अब अपने शरीर के ऊपर ध्यान लेकर आए. अपने बैठने के ही मुद्रा को घूम घूम कर देखते चले जाएं. जैसे मंदिर में जाकर त्रिपेक्षण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वैसे ही महसूस करें कि आपका ये पूरा शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर में बैठे भगवान की आप परिक्रमा कर रहे हैं और वो गॉड आपके ही अंदर हैं. द गॉड इज विद इन यू. सो रिवॉल्व ऑल अराउंड योर बॉडी एंड लुक एट योर सेल्फ. बाय क्लोजिंग योर आईज, जस्ट विजुअलाइज विच काइंड ऑफ क्लोथ is there, what is the color of your cloth, what is the color of your accessories, the way you are sitting. Watch everything very minutely. यानी कि बंद आंखों से खुद को देखें. देखते हुए अब धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अंगों पे, अपने पैर के घुटने से लेकर, अपने सिर की चोटी वाले स्थान तक अपना ध्यान लेकर आए.
और जहां जहां ध्यान जा रहा है, जिन जिन अंगों पर ध्यान जा रहा है, सबको मैसेज देते हुए जाएं, you are completely relaxed, you are completely relaxed, you are at ease and free of all the diseases. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिस जिस ऑर्गन पर ध्यान जा रहा है, उन सारे के सारे ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड योर इंटरनल ऑर्गन्स, जहां ध्यान जाए उसको रिलैक्स करिए और इमीडिएटली थैंक यू कह के उसको कहना कि आप बहुत ईज में हो, बहुत कंफर्ट में हो। बी रिलैक्स्ड, बी रिलैक्स्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड लुक एट योर बॉडी इज गेटिंग मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड। नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे बॉडी को देखते जाएं और उसको रिलैक्स करते चले जाएं। यस, अब जब पूरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है, तो अब आपको अपने मन को भी कंप्लीटली रिलैक्स करना है। जो इसकी सबसे बड़ी नीति है, वो एक ही नीति है। जब शरीर को एक बार छुट्टी दे दी ना, तो दे दी। जैसे किसी को ऑफिस से छुट्टी मिल जाए और बार बार कॉल आता है, तो कितनी चिढ़न होती है ना? ऐसे ही अगर किसी नौकर को आपने छुट्टी दे दी और बार बार उसको घर पे बुलाओ, यार कोई बात नहीं, सिर्फ झाड़ू करके चले जाओ, फिर भी उसको छुट्टी की फीलिंग नहीं होगी। ऐसे जब आपने अपने शरीर को छुट्टी दे दी, तो दे दी। ना खुजली करना है, ना खारिश करनी है। आपका शरीर आपके थॉट से कई अधिक गुना इंटेलिजेंट है। जहां कहीं भी खुजली हो रही है, कहीं भी स्क्रैच करने का मन कर रहा है, योर बॉडी विल हील इटसेल्फ। आज इसे करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आज से करेंगे हम। तो अपने शरीर को छुट्टी देने के बाद अपने मन को भी छुट्टी दे देंगे। ना शरीर को हिलने देंगे, ना डुलने देंगे। मन को कैसे देंगे छुट्टी? तो इसका जो सबसे प्राइम पॉइंट है कि नो नीड टू थिंक पॉजिटिव एंड नो नीड टू थिंक नेगेटिव। पॉजिटिव भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब धीरे 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 कुछ नहीं सोचें। लेकिन अगर मन बार बार सोच रहा है, तो लेट इट हैपन। इसके लिए भी खुद ये नहीं सोचना कि व्हाई इट इज हैपनिंग, मेरा तो दिमाग शांति नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपकी लंबी हैबिट है। तो इसके लिए करना क्या है? मन को ड्रॉप करना सबसे आसान है। इसके लिए आपको अपने मन को, यानी अपने माइंड को, अपने नासिका, अपने नॉस्ट्रल के नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर बैठा दे, बिल्कुल एक सैनिक की भांति, वॉचमैन की भांति। बी सीटेड, बी सीटेड beneath your nostril and above your upper lips। यानी कि अपने मन को, यानी माइंड को, योर माइंड इज सिटिंग जस्ट below your nostril and above the upper lips। और वहां जब एक बार मन बैठ गया, तो बैठ गया वॉचमैन की तरह। अब एक एक सांसों की गतिविधि को वो वॉचमैन देखेगा। एक भी सांस आपके जाने बगैर न भीतर जाए, न बाहर आए। ध्यान पूर्वक देखें कि वो सांस आपके भीतर कैसे जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। आपका काम है सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाना कि वो सांसें कैसे जा रही हैं मेरे भीतर और कैसे बाहर आ रही हैं। हाउ माई ब्रेथ इज मूविंग विद इन एंड कमिंग आउट। जस्ट बी अ ग्रेट वॉचमैन of your inhalation and exhalation. With every exhalation, you are becoming more relaxed than before. Feeling more relaxed, more relaxed, more relaxed. Night routine is very, very important. As of I told you that today we will discuss the benefit of night rituals. Night rituals means when your night is comfortable, your morning will be more comfortable. So to declutter your night is very, very important. When you are sleeping with thoughtlessness, lots of mindfulness, your sleep will be very relaxing and rejuvenating. Automatically during the sleep, your body will heal itself and mind will heal itself.
And after doing all these activities, your waking up will be very comfortable. Then your procrastination, that I am unable to wake up early in the morning, will automatically remove from your life. How it will happen? So, what all are the steps to follow the night rituals? Night rituals rule is 7, 8, 9. This is the rule. You can set it according to yourself. 7 means that you have to finish your dinner by 7. You have to drop all your electronic items, specifically the phone and all the internet related things, by 8. And by 9, you have to come in the process of sleeping. So ultimately, you have to go on your bed. आपको 7 बजे तक अपने डिनर को फिनिश कर लेना है। 8 बजे तक अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से छुटकारा पा लेना है। उस समय आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना है या किताबों की दुनिया में आपको संलग्न हो जाना है, और 9 बजे आपको सोने की प्रक्रिया करनी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार उठता होगा कि मुझे तो रात को 9 बजे नींद ही नहीं आती, मेरे यहाँ तो डिनर ही का टाइम है 9:30 10 बजे, क्या किया जाए? अचानक नहीं होगा। अगर अभी आप 10 बजे सोते हैं या 10:30 11 बजे सोते हैं, तो पहले आप उसको आधे घंटे करिए या 15 मिनट करिए, और इस 15 मिनट पे 3 दिन 4 दिन स्टिक रहिए। फिर 15 मिनट्स उसको बिफोर करिए, फिर 15 मिनट्स बिफोर करिए, और धीरे-धीरे नहीं 9 तो कम से कम 9:30 तक आप आकर स्टिक हो जाएँ, पौने 10 तक स्टिक हो जाएँ। क्योंकि आपका जो माइंड है वो 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ही मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, और आपकी बॉडी वॉल क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो सन क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है। तो जब मेलाटोनिन आपका स्लीप हार्मोन है वो रिलीज होगा, तभी आपको वो रिलैक्सेशन देगा। दैट इज़ व्हाई 10 से 2 बजे रात तक की नींद अमेजिंग होती है, और उसके 1 घंटे के बाद 3 साढ़े 3 के बाद से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी योगी लोग हैं या जितने भी साधन करने वाले लोग हैं, साधना करने वाले लोग हैं, वो सब 3:30 4 बजे तक उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के वक़्त अपने साधना में संलग्न हो जाते हैं। तो रात को आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और रात को सोने से 2 घंटे पहले तक आपको पानी पीना छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप बेड टाइम पानी पीकर सोओगे, तो डेफ़िनिटली ड्यू टू द यूरिनेशन या फिर ऐसी फीलिंग्स की वजह से आप सो नहीं पाएँगे और आपको उठना होगा। इसलिए 2 घंटे पहले तक जो भी आपको खाना-पीना करना है वो कर लिया, और बहुत प्यास लगे तो सिप करके कम-कम पानी पीना है आपको। इसलिए अपने वाटर इनटेक का पूरे दिन खास ख़्याल रखना है कि हर घंटे आपको 200 ml वाटर पीना है। शाम को जो भी फूड हो, बिस्तर पर जाने से पहले डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा फूड लेना है। हमेशा भूख से कम खाना है। किसी की बॉडी में कहीं भी पेन है, कहीं भी कोई डिज़ीज़ है, अगर उसको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है, तो उसको अनाज का सेवन यानी कि ग्रेन्स एंड सीरियल्स पे कम जोड़ देना है, और 1 मील इन अ डे कर लेना है। लोग कहते हैं ना कि 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 2 से ज़्यादा बार जो भी खाए सब रोगी। तो आज के डेट में जो भी 2 से ज़्यादा बार खाते हैं, अगर सुबह का नाश्ता भी करते हैं, दिन को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं, तो आपको रोग से ग्रस्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ग्रेन्स आपकी बॉडी को इतना ही चाहिए जितना वो उसको पचा सके। पहले लोग खेतों में काम करते थे, घर में जितनी फीमेल्स थीं वो चक्कियाँ चलाती थीं, तो उनको इतनी ग्रेन्स की ज़रूरत थी। लेकिन आजकल हम लोग कुछ भी फिज़िकल वर्क बहुत हेवी वाला नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतने ग्रेन्स की। तो अपने नाइट रिचुअल्स का ख़ास ख़्याल रखेंगे। रात को जब भी सोएँगे तो फ़ोन देखते हुए बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि फ़ोन से जो ब्लू रेज़ निकलता है, वो आपके रेटिना के थ्रू आपके ब्रेन को जाकर मैसेज देता है कि अभी रात नहीं हुई है। उसको डे की फीलिंग आती है उस ब्लू लाइट की वज़ह से, और जिससे क्या होता है, योर ब्रेन इज़ नॉट secreting melatonin. That is why you have to get rid of electronic gadget, specifically phone, because that blue light restrict the secretion of melatonin in your body, and in the lack of melatonin your sleep will be
not relaxing. That is why remove the electronic gadgets at least 2 hours before the bedtime. अगर बिस्तर पर जाकर किसी को नींद नहीं आती है तो किताब पढ़ें, नहीं किसी को किताब पढ़ना पसंद है तो आपस में बातचीत करें फैमिली मेंबर के साथ। और कैसी बातचीत करें? हेल्दी टॉक मीन्स जो आपको हंसी मजाक वाली बातें, पास की कोई ऐसी बातें नहीं जो आपको स्ट्रेस दे। सेम इमोशन सेम कर्मा, एंड सेम कर्मा सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट, क्योंकि यूनिवर्स आपके अफर्मेशंस पे नहीं सिर्फ काम करता है, अफर्मेशंस के साथ साथ आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस पे काम करता है। तो हर्ट वाली बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करना है। जो भी हर्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिजेंटमेंट वाली बातें हैं, वैसी बातें कम से कम शेयर करनी है आपस में। वैसी बातें करिए जो हँसी, मज़ाक, कुछ ऐसे मोमेंट जिसमें आपने कभी एन्जॉय किया है। और हेल्दी टॉक करेंगे फैमिली के साथ, या कुछ आज सीखा उसके बारे में बात करेंगे। और यही बातें करते-करते आपको स्लीप में आप चले जाएँगे। लगातार अपनी सांसों को देखते जाएँ और धीरे-धीरे अपने मन में प्रण लें, डिटर्मिनेशन लें कि मुझे अपने नाइट को बहुत रिलैक्सिंग करना है, और साथ-साथ मन ही मन डिटर्मिनेशन लें कि मुझे मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स तक इस अच्छे मैसेज को पहुँचाना है कि मेरे पूरे परिवार का हेल्थ अच्छा रहे। जब मेरे परिवार का हेल्थ अच्छा होगा तभी हम हैप्पी हो पाएँगे, बिकॉज़ आपका जो हेल्थ है वही आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। आज आपके पास बहुत अच्छा घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, पति है, पूरा परिवार भरा पूरा है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप खुद को हैप्पी रख ही नहीं सकते। इसीलिए हेल्थ इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तभी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख निरोगी काया यानी कि बिल्कुल हेल्दी बॉडी वो रखना है। और हेल्थ आपका, आप बहुत पतले हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हेल्दी हैं, आप बहुत मोटे हैं तो बहुत हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। हेल्थ डिपेंड करता है आपकी हैप्पीनेस पर। हेल्थ डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर से मुस्कुराते हैं। हेल्थ डिपेंड करता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितना एनर्जेटिक रहते हैं। ओके? तो हेल्थ का ये सब पैरामीटर है। सुबह उठते ही आपका राइट बॉवल मूवमेंट होता है। 2 बार कम से कम बहुत तेज़ वाली भूख की फीलिंग्स होती है। आप सिर्फ़ घड़ी देखकर नहीं खाते हो या किसी को देखकर नहीं खाते हो, नहीं तो भूख कैसे लगती है? अरे यार! समय हो गया, चलो खा लेते हैं। अच्छा कोई कुछ खा रहा है, चलो खा लेते हैं। अरे आज तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, चलो खा लेते हैं। तो ये आपका माइंड को भूख लगता है, बॉडी को भूख नहीं लगती है। और जब बॉडी को भूख नहीं लगती है और हम जो भी खाना उसे देते हैं, तो वो आपके शरीर को भोजन नहीं कराता, आपके शरीर की बीमारियों को भोजन कराता है। इसलिए माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खाते हैं, इससे कई अधिक गुना महत्वपूर्ण है आप कैसे खाते हैं। तो आज हमने बात किया नाइट रूटीन के बारे में, तो आज इसी को नाइट रूटीन, हाउ टू क्लीन योर नाइट। So just now join your hand with lots of gratitude and determination to make yourself happy at any cost. Thank you so much to the entire universe. Thank you so much to all the benevolent deities. Thank you so much to the Lord of Sun and Moon. Thank you so much to all the protective forces of the 10 directions. Thank you so much to the source of courage, compassion, and wisdom. Thank you so much to my parents, grandparents, in laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you so much to everyone to whom I am connected directly or indirectly. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to my great potentiality. Thank you so much to my self belief. Thank you so much to my self love. Thank you so much to the great awakening of my soul. Thank you so much.
for this wonderful time. Thank you so much to all of you for your greatest time. Thank you for giving me this great opportunity. Thank you, and lots of love from the core of my heart. Thank you, thank you, thank you so much. And open your eyes under your palms with a beautiful smile on your face and have a relaxing sleep. Thank you.